and welcome students once again to Ujjwal's biology classes. Today we will be dealing with the topic of reproduction in bryophytes. पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और थोड़ा सा हम लोग देखे थे अ डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स, कि सेक्स ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो क्या क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन्स बताइए. Now the male sex organ is represented by the antheridium and the female sex organ is represented by the archegonium. ठीक है. अब ये एंथेरिडियम और आर्किगोनियम हो सकता है एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर है, तो उस प्लांट बॉडी को हम लोग क्या नाम देंगे? आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, बताइए. मोनोइशियस प्लांट बॉडी. ठीक है. और अगर आपका अलग होता है, मतलब इंडिविजुअल प्लांट्स कैरिंग इंडिविजुअल आइदर द मेल और द फीमेल, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायोशियस प्लांट बॉडी. ठीक है. तो यहां पर आज हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स. और सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि जो एंथेरिडियम होगा, एंथेरिडियम विल बी अ स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर विथ अ कवरिंग विद अ स्टॉक. ये आपका एक स्टॉक होगा जिससे वो अटैच होकर रहेगा द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर. ठीक है. So like we can see that in this gametophytic plant body, it only bears the single antheridium. That means इस type of plant body को हम लोग नाम देंगे dioecious plant body. Clear? Why dioecious? मतलब dioecious को ही हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं, that it is also known as unisexual in nature, carrying only either the male और द फीमेल प्लांट बॉडी या सेक्स ऑर्गन. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ थैलस लाइक प्लांट बॉडी जिसके अंदर बोथ द एंथेरिडियम एज वेल एज द आर्किगोनियम बोथ आर प्रेजेंट. सो दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो इस टाइप ऑफ प्लांट बॉडी को मैं नाम दूंगा, दिस विल बी मोनोइशियस. एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है डायोशियस, मोनोशियस. ठीक. बट हमें उसके स्पेलिंग्स के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके वजह से हमें यहां पर ई ऐड करना पड़ रहा है. देखो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं ऐसे करके मोनोइशियस और डायोशियस. ठीक. बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज मोनोशियस एंड डायोशियस. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर टू पुट एन ई ओवर हियर. क्लियर. तो इसको हम लोग दूसरे नाम भी दे सकते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल. कोई दिक्कत? ठीक. तो ये तो हो गया अबाउट द प्लांट बॉडी कैरिंग द सेक्स ऑर्गन्स. नाउ सबसे पहले हमें देखना है कि बिकॉज दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी आर डिस्कसिंग, वी हैव टू नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फॉर्मेशन ऑफ gametes, and we know that gametes are always कैसा होता है? They are always haploid in nature, मतलब N से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं. अब if I talk about the stalk and the circle disc like antheridium, इस सर्कल डिस्क में आपके कई सारे अलग अलग क्या होगा? इट विल बी हैविंग, मतलब ईच एंड एवरी सेल विल बी हैप्लॉइड. ठीक. हर एक सेल आपका होगा हैप्लॉइड. और ये जो सेल्स है, सपोज करो दीज आर द इंडिविजुअल सेल्स जो इसके अंदर हो रहा है. ये सेल सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड होगा. कैसे डिवाइड हो रहे हैं? दे आर अंडरगोइंग माइटोसिस, और माइटोसिस में ये बिल्कुल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. माइटोसिस में ये सिर्फ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं. क्लियर है? ठीक. अब अगेन, अब जो आपका टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन होगा, यही सेल्स मॉडिफाई होंगे इन द स्ट्रक्चर.
और इस स्टेप को हम लोग नाम देंगे मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फो मतलब इन स्ट्रक्चरली, जेनेसिस मतलब जेनरेशन ऑफ समथिंग, मेकिंग ऑफ समथिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ समथिंग। ठीक, तो जो आपके सेल्स के स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर देख रहे हैं वो अंडरगो मॉडिफिकेशन एंड फाइनली दे बिकम कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स। क्लियर? सो आपका जो मेल गैमेट है उसका नाम क्या है? दे फॉर्म द antherozoids. Clear? What is the ploidy of antherozoid? Now they are all haploid in nature. आप खुद देखो, ये haploid थे सारे के सारे। तो haploid by mitosis हो रहा है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो ये सारे जो इंडिविजुअल सेल्स है all are N, and after morphogenesis they form a structure, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे comma shaped and biflagellated structures. ठीक है? So what are the shape of the antherozoids? They are comma shaped and biflagellated. Hence, because of the presence of flagella, we can say that they are all motile gametes. ये कैसे होंगे? They are all motile gametes. ठीक है? Because they have the ability to move. किस मीडियम के अंदर मूवमेंट करेंगे? ये क्या है? ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। Why do we say amphibians? Because for fertilization they will be requiring water. ठीक? So water यहां पर आपका एक मीडियम की तरह काम करेगा, जिस मीडियम के अंदर से ये जो आपके कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स है, they will be easily passing through that film of water and reaching the female sex organ. Clear? ठीक है? अगर यहां पर हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच इट हैज। ना आपके क्या क्या होंगे ना, सबसे पहले सपोज करो दिस इज द प्लांट बॉडी। क्लियर? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जिसके ऊपर आपके ये आर्किगोनियम है। सो ये किसका स्ट्रक्चर था आपका? दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथेरिडियम और द मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक? ये क्या है? दिस इज योर आर्किगोनियम which is the female sex organ. ठीक? क्लियर? क्या क्या है? तुरंत एक बार रिवीजन। इसके पास जो इसके हॉलो सरफेस है, इसको कवर करके रखा हुआ है कौन? द कवर सेल्स। हाउ मेनी कवर सेल्स आर देयर? 4 in number, very important. Then we in the neck region, ये रीजन क्या है? दिस इज द नेक रीजन। यहां पर आपके कैसे टाइप ऑफ सेल्स होंगे? दे आर द नेक कैनल सेल्स which is variable in number. We have the circular venter, जिनके अंदर पहला सेल जो होगा that is the ventral canal cell, and finally we will be having the egg cell, that is the female gamete. Clear? अगर मैं आपसे पूछूं what is the ploidy of each of the cover cell, neck cell, ventral cell, egg cell, इनके ploidy क्या होगा? मतलब कितने अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे ना? बिकॉज दिस इज अ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, तो ईच एंड एवरी सेल जो इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के ऊपर होगा, मैंने क्या बोला था? दे विल बी ऑल हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है? क्लियर है? सो ये सारा जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, नोवेयर मियोसिस इज टेकिंग प्लेस, बट थ्रू आउट कौन सा सेल डिवीजन चल रहा है इसमें? आपके माइटोसिस। ठीक है? और इसीलिए आपका एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गिविंग राइज टू अ हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन, दैट इज आर्किगोनियम, जिसके अंदर सारे के सारे जो सेल्स है दे आर ऑल
haploid consisting only n number of chromosomes. कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया सब कुछ. अब हमें करना है अबाउट द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन पढ़ने के लिए मैं यही स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ करूंगा और दोबारा ड्रॉ करके हमें समझाना है कि कैसे करके फर्टिलाइजेशन हो रहा है. तो सपोज करो इसके लिए मैं एक ही प्लांट बॉडी ले लेता हूं, दैट इज मोनोइशियस प्लांट बॉडी ले लेता हूं. सपोज दिस इज माई गैमेटोफाइटिक monoecious plant body because it carries both the male and the female sex organs. अब यहां से जब डिस्पर्शन होगा, जब आपके जो मॉर्फोजेनेसिस से मैंने अभी बात किया था, द गैमेट्स आर फॉर्म एंड नाउ द गैमेट्स विल बी रिलीज्ड आउट. तो यहां से गैमेट्स गेट रिलीज्ड आउट. व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस गैमेट्स? दे आर कॉमा शेप्ड एंड दे आर बाइफ्लैजेलेटेड. तो ये आपके antherozoids are released from the archegonium. Now यहां पर क्या होता है, जब बारिश का मौसम आता है तभी सबसे ज्यादा आपका ब्रायोफाइट्स का ग्रोथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. इसके अंदर जितने भी ये जो आपका वॉल ऑफ द आर्किगोनियम है, इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल्स वाटर एब्जॉर्बिंग बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं. क्लियर है? तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर तो ढका हुआ है विद द कवर सेल्स, सो वाटर इसके अंदर आता जाता है, इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड. क्लियर? और एब्जॉर्ब होके सबसे पहला जो काम होगा, वाटर विल बी डिसॉल्विंग द नेक कैनल सेल्स एंड द वेंट्रल सेल. क्या बोला मैंने? वाटर आएगा अंदर और वाटर डिसॉल्व करेगा एक तो आपके जो नेक कैनल सेल्स थे, ठीक, और जो सेंटर में आपका वेंट्रल कैनल सेल था, इन सब स्ट्रक्चरों को वो डिसॉल्व कर देगा. पहला स्टेप. नंबर 2, जब पानी इसके अंदर इतना भर जाएगा कि अब पानी जो वाटर है, नाउ इट विल बी कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दिस आर्किगोनियम. जब पानी इसके अंदर पूरा भर जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्किगोनियम. ठीक, और उस प्रेशर से क्या होगा, ये जो कवर सेल्स हैं ये आपके खुल जाएंगे. क्लियर है? ठीक. सो बाय द एक्सर्टिंग प्रेशर ऑफ द वाटर दिस कवर सेल्स विल बी रिमूव्ड. तो नाउ आपके स्पर्म्स के लिए बहुत अच्छी तरह एक जगह हो गया, क्योंकि यहां पर आता है उसका द फीमेल गैमेट और द एग सेल यहां पर है. क्लियर? बट ऐसा क्या होता है कि ये जो स्पर्म्स है या ये जो एंथेरोजॉइड्स है, मेल गैमेट्स है, ये खींचा चला आता है इस आर्किगोनियम तक. ऐसा क्या चीज है ना, इसके वजह से आपका यहां पर से कुछ रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस टाइम्स, जिसको हम लोग नाम देते हैं द स्पर्म एट्रैक्टेंट. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय द स्पर्म एट्रैक्टेंट? द स्पर्म एट्रैक्टेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा which is released by the archegonium when the cover cells are ruptured or they get removed by the pressure of water. और उस स्पर्म एट्रैक्टेंट क्या करेगा, ये जो यहां से आपके मेल गैमेट, जिसको हम लोग स्पर्म्स भी बोलते हैं, एंथेरोजॉइड्स भी बोलते हैं, ये जो आपके होंगे इसको अपने तरफ खींचने के लिए मदद करेगा. क्लियर है? ठीक. सो स्पर्म एट्रैक्टेंट क्या क्या हो सकते हैं ना, जैसे अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रायोफाइट्स में जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द, जो सबसे पहला वाला होगा द लिवरवर्ट्स, एंड नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट द मॉसेस. याद रखना, क्वेश्चन आता है लिवरवर्ट्स के अंदर स्पर्म एट्रैक्टेंट का काम करता है पोटेशियम आयंस. कौन करता है ना, लिवरवर्ट्स के अंदर जो स्पर्म एट्रैक्टेंट होगा दैट विल बी द पोटेशियम आयंस. मतलब लिवरवर्ट्स के अंदर पोटेशियम आयंस रिलीज होगा और दैट पोटेशियम आयंस हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द मूविंग एंथेरोजॉइड्स टू इटसेल्फ. क्लियर?
अगर मैं मॉसेस की बात करता हूं तो मॉसेस के अंदर रिलीज होता है सुक्रोज. सो सुक्रोज विल बी द मटेरियल which will be acting as a sperm attractant in the mosses bryophytes. ठीक है, ब्रायोफाइट्स का ये तो क्लासिफिकेशन है जो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं. अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करता हूं, द नेक्स्ट डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम, तो टेरिडोफाइट्स के अंदर आपका रहता है मैलिक एसिड. ये याद रखना. इन टेरिडोफाइट्स द स्पर्म अट्रैक्टेंट इज योर मैलिक एसिड which attracts the sperm towards itself. कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, they will be now requiring a thin film of water, और इस thin film of water में ये swim करेंगे और swim करके they will be entering into the archegonium towards the female gamete to fertilize it. ठीक है, क्लियर. तो they will be requiring a thin film of water. They will be requiring a thin film of water जिसके अंदर ये जो एंथेरोजॉइड्स है they will be swimming and moving towards the female archegonium, और फाइनली क्या करेगा, एंड फाइनली it will enter and fertilize the egg cell. है कि नहीं. ये जो आपका एंथेरोजॉइड्स है, you will be swimming freely along with the film of water. They will be reaching the archegonium, entering it, and finally they will be fertilizing the female gamete. Clear? इस टाइप ऑफ, अच्छा ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट्स टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो हम लोग फ्लावर्स के अंदर पढ़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन. याद करो, पोलन ग्रेन्स जिसके अंदर आपके मेल गैमेट्स होंगे, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल पार्ट एंड दोज by any method they will be landing on the female, आपका जो स्टिग्मा है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेशन बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. तो यहां पर भी द गैमेट्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. ठीक, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स करने के बाद द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को जहां पे along the thin film of water the male gametes have to swim, have to move, and now they will be entering into the archegonium to fertilize it. This type of a fertilization is known as ज़ूइडोगैमी. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बहुत अच्छी तरह याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं ज़ूइडोगैमी. क्लियर? ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय ज़ूइडोगैमी? ना, ज़ूइडोगैमी इज दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर जो आपके मेल गैमेट्स होंगे, they have to move across or swim across a thin film of water, and finally they will be reaching the female sex organ. They will be entering the sex organ and will be fertilizing with the egg cell. This type of a fertilization is called ज़ूइडोगैमी. क्लियर? अगर मैं बात करता हूं, यहीं पर ही आप एक टर्म याद कर लो, सिफोनोगैमी. सिफोनोगैमी. ये सिफोनोगैमी क्या होता है ना, नॉर्मल आप लोग जो क्लास 10th में पढ़ के आए हो, दैट इज द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. दिस इज योर स्टिग्मा, जहां पर पोलन गिरेगा. ठीक, और ये जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करके आपका, क्योंकि यहां पर आपके गैमेट्स क्या है, मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, सो बाय फॉर्मेशन ऑफ अ पोलन ट्यूब एक साइफन की तरह करके, और फिर ये जाके यहां पर जो ओव्यूल है उसके साथ आपका फर्टिलाइज करेगा. ठीक, सो जहां पे आपका ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब होता है इनसाइड, दिस टाइप ऑफ अ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज द सिफोनोगैमी या साइफोनोगैमी. क्लियर? और जहां पे एक्चुअली द इंडिविजुअल गैमेट्स आर मूविंग और दे आर स्विमिंग अक्रॉस अ थिन फिल्म ऑफ वाटर है,
टू रीच द आपके द फीमेल सेक्स ऑर्गन टू फर्टिलाइज इट, उसको हम लोग बोलते हैं ज़ुइटोगैमी। सो ज़ुइटोगैमी एंड सिफोनोगैमी। कोई दिक्कत यहां तक? मतलब क्या हुआ, अब ये जो मेल गैमेट्स है दे विल बी एंटरिंग एंड दे विल बी फर्टिलाइजिंग द एग सेल, और एग सेल फर्टिलाइज होने के बाद क्या स्ट्रक्चर बना ना, एग सेल जब फर्टिलाइज हो जाता है तब आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम दे सकते हैं जाइगोट। क्लियर? सो विद द आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल टू बी प्रोड्यूस्ड इन दिस जनरेशन राइट नाउ। ठीक, जो जाइगोट हुआ वो क्या हुआ, वो गैमेट्स के यूनियन से बना है। तो मेल गैमेट हैप्लॉइड एन, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड एन, दोनों एन और एन जब आपका प्लस होता है क्या होता है, 2n बनता है। ठीक, एंड 2n इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट जो आपका 2n का स्ट्रक्चर हुआ दैट इज योर जाइगोट, और जाइगोट के बनने से ही हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा स्पोरोफाइटिक फेज है, सो द बिगिनिंग ऑफ द स्पोरोफाइटिक फेज बिगिंस, लिख सकता हूं मैं, बिकॉज इन स्पोरोफाइटिक फेज बिगिन जब हो रहा है, स्पोरोफाइटिक फेज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ऑल द सेल्स जो स्पोरोफाइटिक फेज के अंदर होगा दे विल बी ऑल डिप्लॉयड इन नेचर, पहले ही बताए थे। तो विद द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट द स्पोरोफाइटिक फेज विल बिगिन। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये जाइगोट का ग्रोथ हो रहा है और कैसे करके वो अगेन इट विल बी ऑल्टरनेटिंग इटसेल्फ टू फॉर्म द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो अभी हम लोग जाइगोट से देखते हैं कि ये जो जाइगोट है, अब ये जाइगोट एक क्या बनाएगा, ये जाइगोट है यूनिसेल्यूलर इन नेचर, तो ये यूनिसेल्यूलर जाइगोट मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे एम्ब्रायो। ठीक, सो एम्ब्रायो विल बी मल्टीसेल्यूलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एम्ब्रायो, अभी तक हम लोग थैलोफाइटा डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर कोई भी एम्ब्रायो आपका फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो देयरफॉर थैलोफाइट्स को हम लोग बोलते थे नॉन एम्ब्रायोफाइटा। बट यहां पर क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रायो बन रहा है तो हम लोग इनको नाम देंगे एम्ब्रायोफाइटा। तो अभी ब्रायोफाइट से लेके जितने भी आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे डिविजन्स के अंदर, 4 डिवीजन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन सब के अंदर हमें ये एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर मिलेगा। कोई दिक्कत? तो दिस एम्ब्रायो जब आपका 16 सेल्ड स्ट्रक्चर होगा, क्या बोला मैंने, सिंगल सेल जाइगोट है तो 1 से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, और 8 से जब 16 सेल्ड एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर बनेगा उस टाइम उसके अंदर एक चेंजेस होंगे कि ये जो 16 सेल्स हैं, दिस 16 सेल्स विल बी अरेंज्ड इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट कंटेनिंग ऑफ 8 सेल्स। समझ में आ रहा है? ये जो 16 सेल का एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर था, ये अब अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा और डिफरेंशिएट करके 8 सेल्स मिला के एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है? अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे, अच्छी तरह याद रखना, एंडोथीशियम। क्या नाम है? एंडोथीशियम। देखो, एंडो मतलब इनसाइड, थीशियम या थीका मतलब मेम्ब्रेन। तो अंदर की तरफ जो लेयर होगा उसको हम लोग एंडोथीशियम बोलेंगे। ठीक है? और जो बाहर की तरफ आपका होगा उसको हम लोग नाम देंगे एम्फीथीशियम। क्या नाम देंगे? एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम। कोई दिक्कत? बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा है? ठीक। अब ये जो एम्फीथीशियम है इसका काम क्या है ना, यही एम्फीथीशियम विल बी नाउ फॉर्मिंग द वॉल ऑफ द स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनेगा
ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर का जो बाहर बाहर का आउटर कवरिंग होगा, जो वॉल ऑफ द स्पोरोफाइट बनाएगा, दैट विल बी डेवलपिंग फ्रॉम द 8 सेल्ड एम्फीथीशियम। कोई दिक्कत? क्लियर है? एम्फीथीशियम के अंदर ये जो 8 सेल्स हैं, these 8 cells are sterile in nature। ये कैसे सेल्स होंगे? They are all sterile cells। मतलब क्या है? ये आपका और जर्मिनेशन वगैरह करने में सक्षम नहीं होगा। They will be infertile या they will be sterile। ठीक है? तो they will be forming either the nurse cells। नर्स सेल्स क्यों बोलेंगे हम लोग? द नर्स सेल्स विल बी हेल्पिंग और प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द सेल्स विच विल बी फॉर्मिंग फ्रॉम द एंडोथीशियम। साथ साथ ये जो एंडोथीशियम है, ये अब बनाएगा द स्पोर मदर सेल। ठीक? और ये जो स्पोर मदर सेल हम लोग देख रहे हैं, this spore mother cell will be fertile in nature। क्लियर है? ठीक है? अभी तक जितने भी आपके सेल्स या हमारा टर्मिनोलॉजी आया, they are all part of the sporophytic plant body and hence these are all your diploid cells consisting of 2n number of chromosomes। कोई दिक्कत? तो अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोग बात कर लिए हैं, तो दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड। नर्व सेल्स आर ऑल्सो डिप्लॉयड। तो ये नर्व सेल्स का काम क्या होगा? दे विल बी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दिस डेवलपिंग स्पोर मदर सेल्स। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब ये जो स्पोर मदर सेल है, अब ये स्पोर मदर सेल विल बी अंडरगोइंग मियोसिस। अब इसके अंदर मियोसिस होगा, मतलब रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होके ये डिप्लॉयड सेल बनाएगा हैप्लॉयड स्पोर्स। ठीक है? सो अगेन द स्टार्टिंग ऑफ द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो जाइगोट से शुरू हुआ था स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पूरा चला, और चल के जब स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ, देन दीज डिप्लॉयड सेल्स अंडरगो द रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉयड स्पोर्स। सो अगेन आपका यहां से अ न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का शुरुआत हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये तो अपना आया स्पोर्स। अब ये स्पोर्स कैसे करके जर्मिनेट करेगा, कैसे करके वो डेवलप करेगा और बनाएगा एक न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, चलिए वो देखते हैं। यहां पर आपका दो चीज होता है। एक होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट या डायरेक्ट जर्मिनेशन, जहां पर जो ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स डायरेक्टली दे विल बी ग्रोइंग और जर्मिनेटिंग इनटू अ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक? इस डायरेक्ट स्टेज को हम लोग नाम देते हैं डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपका ग्रो करेगा इनटू अ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये तो एक हो सकता है केस। दूसरा केस क्या होगा ना, जो हैप्लॉइड स्पोर्स है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स एक फिलामेंटस क्रीपिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? फिलामेंटस ग्रीन क्रीपिंग स्टेज। व्हाट डू यू मीन बाय क्रीपिंग स्टेज? जो मिट्टी से घिस के जा रहा है उसको हम लोग क्रीपिंग स्टेज का नाम देते हैं। सो ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है, ये डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड? ऑब्वियसली आपके अब जितने भी होंगे सारे के सारे हैप्लॉइड होगा, तो माइटोसिस ही हो रहा है, मियोसिस खाली आपका हो रहा है स्पोर मदर सेल के यहां पर। तो ये जो आपका फिलामेंटस ग्रीन क्रीपिंग स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। क्या नाम देते हैं इसका हम लोग? दिस ग्रीन क्रीपिंग फिलामेंटस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं
प्रोटोनीमा स्टेज। क्लियर? और अब ये प्रोटोनीमा स्टेज के ऊपर इंडिविजुअली बर्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? इंडिविजुअली बर्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एंड नाउ दिस बर्ड will finally germinate and will produce a new gametophytic plant body। तो ये जो बर्ड फॉर्मेशन होकर आपका बन रहा है, इसी को ही हम लोग नाम दे सकते हैं यहां पर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। ठीक? क्लियर है? और इनडायरेक्टली जर्मिनेट करके इट विल बी फॉर्मिंग अ न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। कोई दिक्कत? ठीक? तो अगर मैं बात करता हूं यहां से और इधर से लेके यहां तक, ये जो आपका स्टेजेस है दे आर ऑल कमिंग अंडर द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, वेयरएज यहां से जो आपके सारे स्टेजेस है दे आर ऑल कमिंग अंडर द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक? तो जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं यहां से, दिस इज योर गैमेटोफाइटिक phase and this is your the sporophytic phase बोल सकता हूं, हाँ या ना? चलिए तुरंत देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स और द टर्म बाय विच द मेल एंथेरोजॉइड्स आर ट्रेवलिंग विद द फिल्म ऑफ वाटर एंड एंटरिंग इनटू द आर्किगोनियम टू फर्टिलाइज द एग सेल। इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ज़ुइडोगैमी। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी योर जाइगोट। सो विद द प्रोडक्शन ऑफ द जाइगोट, विद द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी विल बी नाउ बिगिनिंग। क्लियर? बिकॉज इट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। बट ये जो जाइगोट है दिस इज डिप्लॉयड यूनिसेल्यूलर। ठीक? सो नाउ बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर एम्ब्रायोफाइट्स, सो जाइगोट विल बी फर्स्ट be multiplying itself through mitosis and it will be forming embryo। जब embryo का 16 सेल्स हो जाएंगे, इनके अंदर ये 16 सेल्स अलग अलग डिवाइड करेगा 8 सेल स्ट्रक्चर में। तो 8 सेल बाहर के बनाएंगे एम्फीथीशियम और 8 सेल्स अंदर में बनाएगा एंडोथीशियम। क्लियर? एम्फीथीशियम जो होगा एक्चुअली ये जो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है उसका वॉल बनाएगा। सो इट विल बी फॉर्मिंग द वॉल ऑफ द स्पोरोफाइट विच द आउटर एम्फीथीशियम। इनर जो एंडोथीशियम है, ये एंडोथीशियम क्या डेवलप होगा? दे विल बी डेवलपिंग इनटू द डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स। क्लियर? ये जो वॉल ऑफ द स्पोरोफाइट है दे विल बी नाउ मॉडिफाइंग देमसेल्व्स इनटू नर्स सेल्स। और ये नर्स सेल्स का काम क्या होगा? दे विल बी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर मदर सेल, क्योंकि ये बढ़ रहे, दीज आर फर्टाइल और ये जो नर्स सेल्स है दे आर इनफर्टाइल या स्टेराइल सेल्स। तो इसका सिर्फ काम होगा टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट आपका टू द स्पोर मदर सेल। नाउ दिस स्पोर मदर सेल विल बी अंडरगोइंग रिडक्शनल डिवीजन, meiosis, and after meiosis they will be forming the haploid spores। So with the beginning of the haploid spores, now a new gametophytic cycle will start। अब ये जो haploid spores है यहां से दो तरीके के ये जर्मिनेशन शो कर सकता है। ठीक? डिपेंडिंग ऑन द क्लास। और ये दो तरीके के आपके होता है, एक तो डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या करेगा? ये जो स्पोर है ये डायरेक्टली डेवलप करेगा इनटू अ न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इन विच द सेक्स ऑर्गन्स विल बी फॉर्म्ड। तो इस टाइप ऑफ डायरेक्ट आपको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर। अगर ये हैप्लॉइड स्पोर सबसे पहला एक ग्रीन क्रीपिंग फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जो बिल्कुल जमीन के ऊपर से घिस के जाएगा, उस टाइप ऑफ स्टेज को हम लोग नाम देते हैं द प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है? तो पहले स्पोर फॉर्म किया प्रोटोनीमा स्टेज, और प्रोटोनीमा स्टेज के अंदर आपके स्मॉल बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। वो बर्ड अब दे विल बी फॉर्मिंग द न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी।
ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ द ब्रायोफाइट गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो हमें यह याद रखना है कि इसके अंदर कम समय तक होने से भी आपका ये स्पोरोफाइटिक थोड़ा सा बड़ा है, बट जो डोमिनेटिंग फेज होगा, जो सबसे लंबे समय तक चलेगा, दैट विल बी माई गैमेटोफाइटिक फेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? इस टाइप ऑफ जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप देख रहे हो, जहां पर गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों ही कुछ टाइम तक रहेगा, बट डोमिनेटिंग होगा गैमेटोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? हैप्लॉइड। और स्पोरोफाइटिक को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डिप्लॉइड से। तो इस टाइप ऑफ साइकिल को हम लोग बोलेंगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है विच प्लांट डिवीजन शोज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सो स्ट्रेट अवे द आंसर विल बी ब्रायोफाइट्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक समझने के? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द क्लासेस ऑफ दिस ब्रायोफाइट, जहां पे हम लोग ब्रायोफाइट को डिवाइड करेंगे। एक्चुअली दो हिस्सों में आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, दैट इज द लीवरवर्ट्स एंड योर मॉसल्स। ठीक, आप कल इतना याद रखो, जो लीवरवर्ट्स होंगे उनके अंदर ऐसे डायरेक्ट जर्मिनेशन शो करता है। तो ये किसमें होगा? लीवरवर्ट्स के अंदर, जैसे कि रिक्सिया, जैसे कि मर्चेंटिया, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। तो दिस लीवरवर्ट्स के अंदर डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर होगा। बट अगर हम लोग बात करते हैं मॉस, तो मॉस के अंदर ऐसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक, जहां पर एक प्रोटोनिमा स्टेज विल बी ऑब्जर्व एंड फाइनली फ्रॉम द प्रोटोनिमा स्टेज बर्ड्स विल अराइज एंड दे विल बी फॉर्मिंग द न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। कोई दिक्कत यहां तक? अगर तब भी कोई थोड़ा सा अच्छा आपका दिक्कत रहे, कोई चीज आपको समझ में ना आए, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, टिल देन थैंक यू।